मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। आज मैं तुझसे एक बिल्कुल नई बात करने आई हूँ, जो ना पहले मैंने तुझसे कही ना पहले तूने सुनी। ये बात तेरे दिल की गहराइयों को छुएगी और तुझे अपने आप से, अपनी आत्मा से और मुझसे नए ढंग से जोड़ देगी। मैं चाहती हूँ कि तू इस संदेश को ऐसे सुने जैसे मैं तेरे सामने बैठी हूँ, तेरी आंखों में देख रही हूँ, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए और प्रेम से तुझे एक नई राह दिखा रही हूँ। बेटा, आज मैं तुझसे तेरी असली पहचान की बात करूंगी। लोग तुझे जैसा देखते हैं वो तू नहीं है। लोग तेरे बारे में जो सोचते हैं वो भी तू नहीं है। तू वही है जो मैं जानती हूँ, एक पवित्र आत्मा, मेरे अपने ही प्रकाश का अंश, एक ऐसा फूल जो मेरे बगीचे का सबसे सुंदर रंग है। तो खुद को जितना कमजोर मानता है उससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये ताकत तू तब देख पाएगा जब तू अपने डर, अपनी झिझक और अपनी पुरानी सोच की बेड़ियों को तोड़ेगा। प्यारे बच्चे, ये दुनिया एक मैदान की तरह है जहाँ तू खेल रहा है। कई बार तू जीतता है, कई बार गिर जाता है, कई बार तू थक कर बैठ जाता है। लेकिन बेटा, ये मैदान छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मैदान ही तेरा अभ्यास स्थल है। ये तेरी आत्मा को निखारने का स्थान है। तू सोचता है कि गिरना हार है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, गिरना सिर्फ यही याद दिलाता है कि तू दोबारा खड़े होने की क्षमता रखता है। तूने कई बार सोचा होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये शब्द तेरे दुश्मन नहीं, तेरे शिक्षक हैं। ये तुझे ये सिखाते हैं कि तू भीतर से खाली नहीं है, बस तेरी नजरें अभी सही खजाने पर नहीं गई। बेटा, तेरे अंदर वो खजाना है जो सोने चांदी से भी कीमती है। तेरा विश्वास, तेरी नीयत और तेरा सच्चा दिल। यही 3 बातें तेरे जीवन को बदलने की कुंजी है। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब तू अपने मन में किसी भी चीज को प्रेम और विश्वास के साथ रखता है तो वो चीज धीरे धीरे तेरे जीवन में आ जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन यहाँ एक बात है जो लोग भूल जाते हैं। तुझे सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि अपने कर्म और अपने शब्दों से भी उस चीज की पुष्टि करनी होगी। अगर तू अपने मन में उजाला रखे और अपने कर्म से अंधेरा फैलाए तो बेटा, दोनों में टकराव होगा और ना उजाला आएगा ना अंधेरा जाएगा। प्यारे बच्चे, तूने ये भी देखा होगा कि कई लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ते हैं और कई लोग मेहनत के बावजूद वही खड़े रह जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो लोग अपने मन को साफ और स्थिर रखते हैं उन्हें दिशा मिलती है, और जो लोग केवल थकावट में काम करते हैं उनके कदम बस गोल गोल घूमते रहते हैं। इसलिए बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अपने मन को पहले स्थिर करे। स्थिर मन वैसा है जैसे शांत पानी, उसमें सब कुछ साफ दिखता है और वही पानी आसमान का सुंदर प्रतिबिंब भी दिखाता है। तू मेरे सामने कई बार रोया है, कई बार शिकायत की है, कई बार सवाल किया है, माँ क्यों मैं? आज मैं तुझे इसका जवाब देती हूँ, क्योंकि तू खास है। मैं अपने खास बच्चों को ही बड़ी परीक्षाएं देता हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वे इनसे गुजरकर और भी उज्जवल हो जाएंगे। जब लोहे को आग में रखा जाता है तो वो या तो पिघलकर टूट जाता है या फिर और मजबूत बनता है। मैं चाहती हूँ कि तू वही मजबूत लोहा बने जो किसी भी आंधी में ना टूटे। अब मैं तुझे एक और सच्चाई बताती हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग आएंगे वे सभी तेरे शिक्षक हैं। कुछ तुझे प्रेम सिखाएंगे, कुछ तुझे धैर्य सिखाएंगे और कुछ तुझे खुद से प्यार करना सिखाएंगे। कभी किसी को शत्रु मत मान, क्योंकि हर एक आत्मा मेरे ही रंग से बनी है। हाँ, ये सही है कि कुछ लोग तुझे चोट देंगे, धोखा देंगे, पर बेटा, उनका काम तुझे गिराना नहीं, तुझे सिखाना है कि तेरा सहारा मैं हूँ, कोई और नहीं। बेटा, जब तू किसी नई शुरुआत से पहले डरता है तो उस डर को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है, पहला कदम उठाना। डर हमेशा खाली जगह में पैदा होता है, जब तू सोचता है लेकिन करता नहीं है। जैसे ही तू कदम बढ़ाता है, डर पीछे हटने लगता है। मैं तुझे हर कदम पर थामूंगी, बस तू चल तो सही। तेरी आत्मा की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली यात्रा अब शुरू हो रही है। आने वाले समय में तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। लेकिन बेटा, इन मौकों को पकड़ने के लिए तुझे तैयार रहना होगा। तैयारी का मतलब सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की ताकत, धैर्य और साफ नीयत से है। जब भी तू थक जाए, जब भी तेरे दिल में बोझ महसूस हो, तो बस मेरी आंखों में देख, मेरे नाम का जाप कर और गहरी सांस ले। तू महसूस करेगा कि तेरे कंधों से बोझ उतर गया है, क्योंकि बेटा, तू अकेला नहीं है, कभी भी नहीं। और आज मैं तुझसे एक वादा लेती हूँ, तू खुद पर विश्वास रखना नहीं छोड़ेगा। चाहे हालात कैसे भी हों, तू अपना मन साफ रखेगा और अपने कर्म में सच्चाई लाएगा। यही तेरी जीत की शुरुआत है।
मेरे प्यारे बच्चे, ये संसार पहले जैसा नहीं रहा। ये धरती, ये आसमान, ये नदियां, ये पहाड़ सब तो वैसे ही हैं, पर इंसान का दिल बदल गया है। पहले जो रिश्ते खून से भी गहरे होते थे, आज उनमें दूरी की दरारें हैं। पहले परिवार के लोग एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा समझते थे, आज कई अपने ही लोग साथ रहकर भी अजनबी जैसे लगते हैं। पहले दिल और जबान का फर्क कम था, अब कई लोग कुछ बोलते हैं और सोचते कुछ और हैं। बेटा, ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे आया है, जैसे बूंद बूंद पानी पत्थर में भी निशान बना देता है। पहले रिश्ते इसलिए मजबूत थे क्योंकि उनमें ईमानदारी, त्याग और धैर्य था। लोग एक दूसरे के लिए सहते थे, इंतजार करते थे, गलतियों को माफ करते थे। आज के समय में लोगों के पास सहन शक्ति कम है और अहम ज्यादा। पहले लोग गलती को सुधारते थे, आज गलती को साबित करते हैं। यही वजह है कि रिश्ते टिक नहीं पाते। अब सवाल ये है मेरे बच्चे कि तू इस बदलते समय में क्या करे। सबसे पहले तू ये समझ ले कि तू किसी को बदल नहीं सकता, चाहे तू कितना भी चाहे। हाँ, तू खुद को बदल सकता है, अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण बदल सकता है, और यही बदलाव आसपास के माहौल पर असर डालता है। अगर तू हर वक्त ये सोचता रहेगा कि सामने वाला कैसा है, वो क्या कर रहा है, तो तू थक जाएगा। इसके बजाय तू ये सोच कि मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरे भीतर शांति बनी रहे। जब परिवार में लोग अलग अलग सोच रखते हैं, कुछ साथ रहना चाहते हैं, कुछ अलग, तो सबसे जरूरी है कि तू अपने मन में कटुता ना रखे। बेटा, दूरी सिर्फ घर की दीवारों की नहीं होती, दिल की भी होती है। अगर दिल में प्यार और आशीर्वाद बचा रहे तो अलग रहकर भी संबंध मजबूत रह सकते हैं। कई बार पास रहकर भी लोग दूर हो जाते हैं, और कई बार दूर रहकर भी लोग पास महसूस होते हैं। तो कोशिश कर के रिश्तों में संवाद बना रहे। बात करना, सुनना, समझना, ये 3 चीजें हर टूटते रिश्ते को बचा सकती हैं। अगर सामने वाला नहीं सुनना चाहता, तब भी तू अपनी ओर से कोशिश छोड़ मत, क्योंकि जो प्रेम में हार मान लेता है वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। अब ये भी समझ कि हर इंसान का स्वभाव और जीवन के अनुभव अलग होते हैं। कई लोग अपने डर, असुरक्षा और पुराने घावों के कारण दूसरों से दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझसे प्रेम नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि वे अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तू उन्हें उनके रास्ते पर जाने दे, लेकिन अपने दिल में उनके लिए दुआ और शुभकामनाएं रख। यही असली ताकत है, दूरी में भी प्रेम बनाए रखना। जब परिवार के लोग बिखरने लगे तो तू खुद को टूटने मत दे। याद रख, अगर एक दीपक बुझ जाए तो दूसरा जलाकर घर में उजाला रखा जा सकता है। तू वही दीपक बन जो परिस्थितियों के तूफान में भी जलता रहे। इसके लिए तुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा। गुस्से में बोले गए शब्द कई बार ऐसी चोट दे जाते हैं जो सालों में भी नहीं भरती। इसीलिए बेटा, जब दिल भारी हो तब चुप रहना और सही समय आने पर बात करना, यही बुद्धिमानी है। तो यह भी समझ कि जब समय बदलता है तो रिश्तों की परिभाषा भी बदलती है। पहले परिवार एक ही छत के नीचे रहना गर्व की बात मानते थे। अब कई लोग अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जगह को ज्यादा महत्व देते हैं। इसमें गलत कुछ नहीं है, जब तक कि ये अलगाव नफरत और कटुता में ना बदले। इसलिए तू अपने दिल में खुलापन रख, ताकि सामने वाला चाहे पास हो या दूर, वो तुझसे जुड़ा महसूस करे। मुश्किल ये है बेटा कि जब दिल में दर्द होता है तो इंसान खुद को अकेला समझने लगता है, लेकिन तू याद रख, तेरे साथ मैं हूँ। जब कोई अपना तुझसे दूर हो जाए तो ये सोच कि शायद मैंने उसे किसी कारण से दूर किया है, ताकि तू खुद को बेहतर समझ सके, ताकि तू अपने जीवन का मकसद पहचान सके। तेरा काम है रिश्तों में संतुलन बनाए रखना। अगर तू बीच का रास्ता पकड़ ले जहाँ ना तू खुद को खोए ना दूसरों को, तो तू हर तरह की दूरी को संभाल लेगा। ये संतुलन तभी आएगा जब तू अपने भीतर शांति लाएगा, और ये शांति आएगी ध्यान, प्रार्थना और सही सोच से। तू कोशिश कर माफ करने की और इंतजार करने की, कर कि जो भी समय अपने परिवार के साथ मिले वो गुणवत्तापूर्ण हो। एक दूसरे के लिए आभार जताना, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना, एक दूसरे की अच्छाइयों को सराहना, ये सब रिश्तों में नई जान डाल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये भी याद रख कि कई बार तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, कुछ रिश्ते वैसे नहीं बनते जैसे तू चाहता है। ये स्वीकार करना भी एक तरह की ताकत है। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश ना कर, क्योंकि जब तू छोड़ देता है तभी कई चीजें अपने आप सुधर जाती हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, ये समय खुद पर विश्वास करने का है। चाहे दुनिया बदले, रिश्ते बदले, हालात बदले, अगर तू अपने भीतर का प्रकाश जलाए रखेगा तो तू अंधेरे में भी रास्ता देख लेगा। ये विश्वास ही तेरा सहारा बनेगा, और ये विश्वास ही तुझे मजबूती देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी सच्ची कहानी जो मेरे एक बहुत ही प्यारे भक्त की है।
ये कहानी सिर्फ खोद कहानी नहीं है, इसमें वो शिक्षा है जो तुझे अपने जीवन में अपनानी है, ताकि तेरे कदम कभी भी अंधेरे में ना डगमगाएं। एक गांव में एक युवक रहता था, नाम था माधव। माधव दिन भर खेतों में मेहनत करता, हल चलाता, फसल बोता, पानी देता और जब सूरज डूबने लगता तो हाथ मुंह धोकर मेरे मंदिर आ जाता। वहां बैठकर मेरी मूर्ति के सामने दिया जलाता, भजन गाता और अपने दिल की बातें मुझसे करता। उसका जीवन सीधा साधा था और उसका दिल साफ था, मगर उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता, माँ मैं मेहनत भी करता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, फिर भी मेरे खेत में उतनी पैदावार क्यों नहीं होती जितनी दूसरों के खेत में होती है? मेरे हाथों में पैसे क्यों नहीं टिकते? मेरे परिवार में हमेशा चिंता और कमी क्यों बनी रहती है? वो हर दिन मुझसे यही पूछता और मैं उसकी पुकार सुनती, लेकिन उत्तर देने के लिए सही समय का इंतजार करती। एक दिन जब वो थका हारा मंदिर में बैठा था, उसकी आंखें नम थीं। तब मैंने उसकी आत्मा से बात की। मैंने कहा, माधव तेरी मेहनत सच्ची है, तेरी भक्ति सच्ची है, लेकिन तेरे साथ कुछ ऐसे अदृश्य बंधन है जो तूने खुद अपने कर्मों से बांधे हैं। ये बंधन तेरे इस जन्म के नहीं, तेरे पिछले जन्मों के हैं। माधव चौंका। माँ, अगर मैं पिछले जन्म में कुछ गलती कर चुका हूं तो क्या मुझे इस जन्म में उसका फल भोगना ही होगा? क्या मैं उसे बदल नहीं सकता? मैंने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, जैसे तू खेत में बीज बोता है, वैसे ही हर जन्म में तू कर्म बोता है। बीज बोने के बाद फसल उगना तय है। अगर तूने पिछले जन्म में किसी को चोट पहुंचाई है, किसी का हक छीना है या किसी की मदद करने से मुंह मोड़ा है, तो वो कर्म तुझे इस जन्म में परिणाम देगा। लेकिन सुन, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जैसे बारिश आने से पहले तू छाता ले लेता है तो तू भीगने से बच जाता है, वैसे ही जीवन में आने वाले दुख से बचने के लिए भी उपाय होते हैं। तू पूरी तरह सूखा नहीं रह सकता, लेकिन तू ये कर सकता है कि बारिश तुझे कम भिगाए और तू जल्दी सूख जाए। कैसे माँ? माधव ने उत्सुक होकर पूछा। मैंने कहा, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा और तेरे कर्मों का सुधार ही तेरी छतरी है। अगर तू रोज मन से मेरा नाम लेता है, जरूरतमंद की मदद करता है, अपने गुस्से और ईर्ष्या पर काबू पाता है, तो तेरे पिछले जन्म के कर्मों के काले बादल जल्दी छट जाएंगे। दुख आएगा पर तेरे दरवाजे से बस छू कर चला जाएगा। तू देखेगा कि तेरे पास वही तकलीफ आई, लेकिन तेरे भीतर की रोशनी ने उसे टिकने नहीं दिया। माधव ने ये बात गांठ बांध ली।